Hello, very good morning, dear students. Welcome back to Sudheva's Chemistry classes. हम बेंजीन पढ़ रहे हैं हाइड्रोकार्बन्स में। आज के टॉपिक जो हैं वो हैं, एक तो हक्कल रूल पढ़ेंगे हम, और एक हम कार्सिनोजेनिसिटी के बारे में पढ़ेंगे कि हाइड्रोकार्बन्स जो है वो कार्सिनोजेनिसिटी कैसे कॉज करते हैं। तो सबसे पहले हम हक्कल रूल के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। हक्कल रूल जो है ये कंपाउंड की एरोमेटिसिटी के बारे में डिटरमिन करता है कि कंपाउंड एरोमेटिक है या नहीं है। वैसे तो जो बेंजीन है एक आइडियल एरोमेटिक कंपाउंड है, और एरोमेटिक करेक्टर जो हैं बाकी साइक्लिक पॉलीइन्स जिनमें ऑल्टरनेट सिंगल एंड डबल बॉन्ड्स हैं, उनकी एरोमेटिसिटी को कैलकुलेट करने के लिए हम हक्कल रूल को फॉलो करते हैं। एक कंपाउंड को एरोमेटिक कहा जाता है अगर ये फॉलोइंग कंडीशंस को सेटिस्फाई करे। नंबर वन, कंपाउंड जो है वो उसमें एक साइक्लिक क्लाउड होना चाहिए डीलोकलाइज्ड पाई इलेक्ट्रॉन्स का अबव एंड बिलो द प्लेन ऑफ मॉलिक्यूल। ठीक है, पहली कंडीशन है कि इट शुड हैव ए सिंगल साइक्लिक क्लाउड ऑफ डीलोकलाइज्ड पाई इलेक्ट्रॉन अबव एंड बिलो द प्लेन ऑफ मॉलिक्यूल। इस तरह का आपने जो पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड था वो बेंजीन के मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल स्ट्रक्चर में देखा था। नंबर टू, अगर कंपाउंड को एरोमेटिक होना है तो कंपाउंड जो है वो प्लेनर होना चाहिए। नंबर थ्री, इसमें 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। n की वैल्यू 0, 1, 2, 3 हो सकती है। अगर मॉलिक्यूल जो कि कोई मॉलिक्यूल इनमें से कोई एक कंडीशन को भी सेटिस्फाई ना करे तो उसे फिर नॉन एरोमेटिक कहा जाता है। और अगर किसी कंपाउंड में 4n पाई इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हो तो उसे एंटी एरोमेटिक कहा जाता है। ठीक है, ये थ्योरेटिकल पार्ट था, इसको मैं एग्जाम्पल की हेल्प से बताता हूँ कि ये कंडीशंस फुलफिल करने वाले कंपाउंड को एरोमेटिक कहा जाता है। जैसे ये साइक्लोप्रोपिनाइल कटाइन है, इसमें 2 पाई इलेक्ट्रॉन है। अगर आपने इसमें 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन का रूल फॉलो करना है तो यहाँ पे 3 कार्बन वाला जो कंपाउंड है इसके लिए n की वैल्यू 0 है। तो अगर 0 है तो यहाँ पे 2 पाई इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। तो अगर किसी कंपाउंड में मॉलिक्यूल में जो कि ऊपर वाली तीनों कंडीशंस को ओबे करता है, उसमें 2 पाई इलेक्ट्रॉन, 6 पाई इलेक्ट्रॉन, 10 पाई इलेक्ट्रॉन, 14 या 18 पाई इलेक्ट्रॉन है, और सिंगल पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड है जो कि सारे कार्बन्स को इनकम्पेस मतलब टच करता है, तो उस कंपाउंड को एरोमेटिक कहा जाता है। तो इसमें 2 पाई इलेक्ट्रॉन थे, तो ये हक्कर रूल की बाकी कंडीशंस को भी ओबे करता है। सारे कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड हैं, प्लेनर है, और इसमें 2 पाई इलेक्ट्रॉन भी हैं, तो ये कंपाउंड एरोमेटिक है। अगर यहाँ पे कैटायन की बजाय एनॉयन हो जाए तो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन ये हैं, और रेजोनेंस की वजह से ये 2 इलेक्ट्रॉन अगर अंदर की तरफ आ जाते हैं, ये 2 बाहर की तरफ चले जाएंगे, तो इसमें 4 पाई इलेक्ट्रॉन है। तो अगर 4 पाई इलेक्ट्रॉन है तो 4 पाई इलेक्ट्रॉन और n की वैल्यू हम यहाँ पे 0 पुट कर रहे हैं, तो इसमें 2 पाई इलेक्ट्रॉन होने चाहिए थे, जबकि इसमें 4 पाई इलेक्ट्रॉन है। मतलब एरोमेटिसिटी के लिए जो पाई इलेक्ट्रॉन का नंबर है वो 2, 6, 10, 14, 18 ही होना चाहिए। इससे बीच में अगर है तो हम उसे जो है वो एरोमेटिक नहीं कहते। तो इसमें 4n पाई इलेक्ट्रॉन है, जैसे मैंने पीछे बताया 4n पाई इलेक्ट्रॉन है, तो इस कंपाउंड को एंटी एरोमेटिक कहते हैं। हम अपने सबसे आइडियल मोस्ट कंपाउंड की बात करते हैं, बेंजीन की। इसमें 6 पाई इलेक्ट्रॉन है, तो ये एरोमेटिक इन नेचर है। तो हमारे पास ये नेक्स्ट कंपाउंड साइक्लो
पेंटाडी डाइइनाइल एनॉइन है। ये 6 पाई इलेक्ट्रॉन है इसमें और एन की वैल्यू इसके लिए 1 है, तो ये प्लेनर है और ये भी एरोमेटिक है। ऐसे ही हमने साइक्लोहेप्टाट्राइन की एग्जांपल दी है, पर इसमें ऑल्टरनेट सिंगल डबल बॉन्ड नहीं है, ये कॉन्जुगेटेड सिस्टम नहीं है। वैसे इसमें 6 पाई इलेक्ट्रॉन जो है वो प्रेजेंट है, तो ये 6 पाई इलेक्ट्रॉन से मैच तो करते हैं, तो बच्चों को गलती लग जाती है कि शायद इसमें 6 पाई इलेक्ट्रॉन है तो ये एरोमेटिक होगा। लेकिन इसमें सारे कार्बन जो हैं वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड हैं, सारे के सारे। लेकिन ये वाला कार्बन जो है sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, मतलब ये कंपाउंड जो है वो प्लेनर नहीं है। तो इसका मतलब ये एटलीस्ट एक कंडीशन को ओबे नहीं कर रहा, इसलिए हम इसको एरोमेटिक नहीं कह सकते। ऐसे ही हमारे पास साइक्लो, ऑक्टा, टेट्रा, इनाइल, डाई एनॉइन की एग्जांपल है। जैसे 10 पाई इलेक्ट्रॉन है, तो 10 पाई इलेक्ट्रॉन वाला हमें देखने में लगता है कि जो वो एरोमेटिक होना चाहिए, और ये एरोमेटिक देखने में लगता नहीं है, पर ये एरोमेटिक है। ऐसा है कि ये डबल बॉन्ड है, सिंगल, डबल, सिंगल, डबल, सिंगल। तो फिर ये जो है वो यहाँ पे आ जाता है, तो यहाँ पे रेजोनेंस की वजह से तो यहाँ पे भी डबल हो जाता है, फिर सिंगल। और ये वाले जो 2 इलेक्ट्रॉन हैं, वो इन 2 इलेक्ट्रॉन की एक और रिंग अंदर बना देते हैं। तो ये डाई एनॉइन है, देखने में ये नॉन एरोमेटिक लगता है, पर ये कंपाउंड जो है वो एरोमेटिक है। तो ये कुछ एग्जाम्पल हैं जिनको आप गो थ्रू कर सकते हैं, अच्छी तरह से लर्न कर सकते हैं। तो ये जो एग्जाम्पल आपको दी थी वो एरोमेटिक कंपाउंड की, वो उनमें कोई हीट्रो एटम नहीं था। हीट्रो एटम मतलब कि उनमें कोई सारे कार्बन वाली रिंग थी, कार्बोसाइक्लिक रिंग थी। तो ये हीट्रोसाइक्लिक एरोमेटिक रिंग्स हैं। तो इसमें एक एग्जांपल पिरिडीन है, इसमें 6 पाई इलेक्ट्रॉन है। ये जो बाहर वाले 2 इलेक्ट्रॉन है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है नाइट्रोजन के ऊपर, ये रिंग में पार्टिसिपेट नहीं करता। फुरैन में अंदर वाले इलेक्ट्रॉन रिंग में पार्टिसिपेट करते हैं, बाहर वाले नहीं करते। थायोफिन में भी ऐसे ही है, और पिरोल में भी अंदर वाले इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करते हैं। तो इनकी एक्सप्लेनेशन ऐसे दी हुई है कि पिरिडीन में, ये पिरिडीन है, जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है नाइट्रोजन एटम पे, वो sp2 ऑर्बिटल में इस तरह से प्रेजेंट है, जो कि एरोमेटिक सेक्सटेट यानी कि एरोमेटिक के 6 पाई इलेक्ट्रॉन में पार्टिसिपेट नहीं करता। फुरैन के केस में और थायोफिन के केस में एक लोन पेयर जो है ये सेक्सटेट में पार्टिसिपेट करता है, यानी 6 पाई इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बनाने में पार्टिसिपेट करता है, और जो दूसरा है वो पार्टिसिपेट नहीं करता। ठीक है, तो इस तरह से ये चारों हीट्रोसाइक्लिक कंपाउंड जो है वो एरोमेटिक इन नेचर है। गॉट इट बच्चा? तो अब हमने कार्सिनोजेनिसिटी के बारे में पढ़ना है। तो पॉलीन्यूक्लियर हाइड्रोकार्बन्स, पीएनएच इनको हम कह देते हैं, ये कार्सिनोजेनिसिटी और टॉक्सिसिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल हो सकते हैं। मतलब दे मे बी वन ऑफ द रीज़न टू कॉज द कैंसर, और इन ये पोल्यूशन की फॉर्म में, पोल्यूटेंट की फॉर्म में ये इन्वायरमेंट में भी प्रेजेंट होते हैं। तो ये पहले हम देख लें कि पॉलीन्यूक्लियर हाइड्रोकार्बन हमारे पास कौन से हैं। 2 बेंजीन रिंग फ्यूज्ड है, नेफ्थलीन है। 3 बेंजीन रिंग फ्यूज्ड है, एंथ्रासीन है। फिर ये लीनियर पॉलीन्यूक्लियर हाइड्रोकार्बन है, ये थोड़े एंगुलर से हैं। ये फेनेंथ्रीन है, इनमें 3 बेंजीन रिंग है। ये पायरिन है, ये भी जो है वो पॉलीन्यूक्लियर हाइड्रोकार्बन जो है वो एंगुलर है। सोर्स जो है पॉलीन्यूक्लियर हाइड्रोकार्बन का, मेन सोर्स जो है वो कोल तार है, और नेफ्थलीन जो है वो लार्जेस्ट कॉन्स्टिट्यूएंट है कोल तार का। और बेंजीन और ज़्यादातर पॉलीन्यूक्लियर हाइड्रोकार्बन जो हैं वो कैंसर
कॉज कर सकते हैं। तो जो कंपाउंड्स कार्सिनोजेनिक हैं वो हमने आपको दिखाए। इसके अलावा 1,2 बेंजएंथ्रासीन और 1,2 बेंज पायरिन जो है ये भी कैंसर कॉज कर सकते हैं। तो मोड ऑफ एक्शन जो है कैंसर को कॉज करने का प्रॉबेबली मतलब ऐसा मतलब लगता है कि हो सकता है कि पॉलीन्यूक्लियर हाइड्रोकार्बन एयर में जैसे कि कोल टार से और इसके अलावा पोल्यूटेंट्स जो हैं हमारे जिनमें के पॉलीन्यूक्लियर हाइड्रोकार्बन्स हो सकते हैं, ये एनवायरनमेंट में एयर के साथ कंबाइन करके पॉलीन्यूक्लियर हाइड्रोकार्बन इपोक्साइड बना देते हैं, जो कि जल्दी ही पॉलीन्यूक्लियर डाइहाइड्रोक्सी इपोक्साइड में कन्वर्ट होके हमारी बॉडी के अंदर एंटर कर चुका होता है। एंटर करने के बाद ये हमारे डीएनए और आरएनए को अनवाइंड कर देता है या उनके साथ रिएक्ट कर देता है और उनका स्ट्रक्चर डिस्टॉर्ट कर देता है। तो जब डीएनए का स्ट्रक्चर डिस्टॉर्ट होगा तो सारा कुछ ही जो है वो बॉडी में चेंज होना शुरू हो जाएगा और म्यूटेशंस जो है वो आ सकती हैं। जो म्यूटेशंस हैं दैट लीड्स टू कैंसर। आई एम श्योर ये छोटी सी वीडियो आपको अच्छी तरह से समझ लग गई होगी, जिसमें हमने हक्कल रूल और कार्सिनोजेनिसिटी के बारे में पढ़ा है। अगर आपको इसमें कोई प्रॉब्लम होगी तो आप ऑफलाइन क्लास में आके आप इसको समझ सकते हैं और नहीं तो आप 6:30 के बाद मुझे कॉल कर सकते हैं। होप यू अंडरस्टैंड दिस नाइसली एंड लव यू ऑल। See you tomorrow back with the next video. Thank you very much, guys. Love you all.